शो IPv6 प्रोटोकॉल। क्यों नहीं हुआ था मेरे को आया था ना। अलग अलग तरीके है। सिक्योरिटी करने का तो नल क्यों करने का। नो करने का। पूरे कमांड के आगे नो लिख देने का। IPsec वर्क कैसे करता है सिक्योरिटी में मालूम क्या। तो DMVPN अगर मैं लेता हूँ तो मैं बता दूंगा, फिर भी बता नहीं। IPsec वो फिर IKE यूज करता है, फिर दो वर्जन वर्जन 1 वर्जन 2 होता है। हर वर्जन के दो फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2। फेज 1 को हम ISAKMP कहते हैं, फेज 2 को हम ट्रांसफॉर्म सेट कहते हैं। फेज 1 जो है वो तुम्हारा दो राउटर या फायरवॉल के बीच में एसोसिएशन बिल्ड करता है। फेज 2 आपका VPN बनाता है। दो राउटर या दो फायरवॉल के बीच में साइड टू साइड VPN सही तरीके से बनाना है, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर करना है, तो दोनों भी राउटर्स का फेज 1 भी मैच होना जरूरी है और दोनों का फेज 2 भी मैच होना जरूरी है। लेकिन एक ही राउटर या फायरवॉल पर उसका फेज 1 फेज 2 मैच हो ऐसा जरूरी नहीं होता। सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए अटैकर को गुमराह करने के लिए हम वो ट्विक करते हैं। फेज 1 में कुछ और तरीके बताऊंगा, फेज 2 में कुछ, यानी फेज 1 में बोलूंगा कि हैशिंग के लिए MD5 यूज कर, लेकिन फेज 2 में क्या बोलूंगा कि हैशिंग के लिए SHA-HMAC यूज कर। तो जब डेटा जाएगा तो SHA-HMAC के हिसाब से करके नहीं, MD5 सिर्फ एसोसिएशन बिल्ड की थी। फेज 1 जब एक्सचेंज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए तो क्लियर टेक्स्ट में होगा और बीच में अटैकर बैठा है और उसने स्निफ कर लिया तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि तू हैशिंग के लिए MD5 यूज कर, एन्क्रिप्शन के लिए AES यूज कर। ऐसा ना हो इसलिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेट जो फेज 2 है उसमें अलग तरीके होते हैं कि भाई एन्क्रिप्शन के लिए तू SHA-HMAC, तो इन केस अगर वो एन्क्रिप्टेड पैकेट उस अटैकर को मिल भी जाता है तो अटैकर क्या सोचेगा कि MD5 से कर रहा है और वो उसमें डिक्रिप्ट करने में लग जाएगा, जबकि एक्चुअली में पैकेट को SHA से इसको उसको गुमराह करने के लिए हम ये अलग अलग ब्रूट फोर्स अटैक से। ब्रूट फोर्स एक ऐसा अटैक है जिसका अभी तक दुनिया में कोई भी मिटिगेशन नहीं है, अभी भी। ब्रूट फोर्स, क्योंकि बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक क्या है, तेरे पास एक ताला है लेकिन उस ताले को खोलने के लिए अगर तेरे पास दुनिया भर की सारी चाबियां है, एक चाबी तो लगनी ही वाली।
एक चाबी तो लगी। एग्जैक्ट वही होता है ब्रूट फोर्स में, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जितने वो अगर देखेगा रेनबो टेबल वगैरह होता है इनके पास, टीबी के हिसाब में पासवर्ड ऑलरेडी उनके डेटाबेस में जो कॉमनली यूज, सारा कॉम्बिनेशन मारेगा क्या। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मिटिगेशन कुछ नहीं है ब्रूट फोर्स में, क्योंकि चाबी है तो चाबी तो खुलेगी, बट व्हाट यू कैन डू इज, हम क्या करते हैं, हम लिमिटेशन लगाते कि भाई 3 बार से गलत देगा तो अकाउंट ब्लॉक हो जाए, कि आधे घंटे के लिए कंप्यूटर बंद हो जाए, हम लिमिटेशन लगा सकते हैं, बट देयर इज नो फुल प्रूफ मिटिगेशन। तो जाएगा नहीं बस MD5 के बाद कमांड में कुछ लफड़ा है सर। MD5 के बाद क्वेश्चन मार्क किया तो उसमें 007 बता रहा है, वो समझ में नहीं आया। मत समझ, डायरेक्ट MD5 जो यूज कर रहे हैं वही समझ। एक्सट्री अरे लिखा है ना, क्या समझ में नहीं आ रहा है? जीरो मतलब उसमें क्या लिखा है जीरो के आगे, इसका मतलब क्या हो गया? 7 में क्या लिखा है तो क्या होगा? नहीं डालना है, मैंने डाला है, डायरेक्ट चाबी दे। उसका थर्ड ऑप्शन देख क्या लिखा है, MD5 टेक्स्ट। हम MD5 ऑथेंटिकेशन एनेबल कर रहे हैं ना, 0 लिखना पड़ेगा या 7 लिखना पड़ेगा, 7 लिख करके चाबी देनी पड़ेगी जब तुम नल के लिए ऑथेंटिकेशन। समझ रहा है सर? और 3 में और वो मैसेज डाइजेस्ट का है ना कि क्या? IPv4 में जब हम लोग वो मैसेज डाइजेस्ट की का जो कमांड रन करते हैं, हाँ तो वो अगर प्रॉपर्ली हुआ है कि नहीं, वो जैसे हम लोग जब IPv4 का ऑथेंटिकेशन का को जब हम लोग उसमें serial2/0 ये सब डालकर शो IP OSP ऑफ इंटरफेस serial2/0 डालते हैं, वैसा अगर डालेंगे तो यहाँ पर क्या आता है? वहां पर नहीं समझ में आता क्या? आता है ना, नेबरशिप टूटेगी तो आएगा मैसेज, मेरे को आया था मैसेज। मुझे यहाँ पर सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एनेबल इतना ही आ रहा है। मैंने एक्चुअली R4 और R3 दोनों में करके देखा था। हाँ सॉरी, तो दोनों पर अगर तूने चलाया है R4 R3 चाबी दी है तो कोई मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग ने नेबरशिप फॉर्म कर लिया है ना। तो एक जगह पर दे, थोड़ा टाइम रुक, 1 आध मिनट रुक, उतने टाइम में तेरे को आ जाएगा मैसेज फॉर बोथ IPv4 ऑल्सो एंड IPv6 ऑल्सो। और अगर R1 R2 पर कर दिया तो वो इधर भी कर, इधर भी किसी भी राउटर पर कर, ओके। किसी भी राउटर पर करके देख, बट एक जगह पर कमांड लिखने के बाद रुकना 1 आध मिनट। हेलो ओके। हाँ बोलना। काय का? हाँ ठीक है, हाँ बाय। चला बोल। तो आई नीड स्टेट मतलब क्या है? ओनली हेलो मैसेजेस आर बीइंग एक्सचेंज, hellos are going, neighborship is not getting formed. Why? Because there is no password on that router. समझ में आ रहा है? आई नीड स्टेट यानी कि क्या? ओनली हेलोज आर बीइंग एक्सचेंज। डाउन स्टेट के बाद पहला स्टेट क्या आता है? आई नीड स्टेट ना, नेबर टेबल में एंट्री, हेलो एक्सचेंज कर। नेबर नहीं हुआ है वो, मतलब नेबर हो गया है पर रूट वगैरह एक्सचेंज नहीं हुए। चलिए अब एक और लैब, वर्चुअल लिंक। क्या है वर्चुअल लिंक का फंडा बताओ? क्यों ऐसा? सर यहाँ पर क्रिप्टोग्राफिक ऑथेंटिकेशन एनेबल आ रहा है, मतलब वही ना, बराबर है ना? मतलब MD5 एनेबल कर दिया, यस यस ना? यस। ओके।
आपने ओएसपीएफ में सीखा था कि ओएसपीएफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एरिया 0 है, विच इज योर बैकबोन एरिया। आपने समझा था कि मल्टीपल एरियाज के बीच में अगर मेरे पास एरिया 1 एरिया 2 है तो दो अलग अलग एरियाज के बीच में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, बरोबर है। कम्युनिकेशन करवाना है तो सभी एरियाज का एरिया 0 के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है, बरोबर है। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास एरिया 0 नहीं है, जैसे यहां पर देखेंगे तो टोपोलॉजी अब बदल गई है, होश में सब दिख रहा है, इधर टोपोलॉजी बदल गई है। अब इधर एरिया 2 है, यहां पर एरिया 1 है और एरिया 0 यहां पर आ गया। तो फिलहाल इस सिनारियो में ये टोपोलॉजी देखकर मुझको बताओ, क्या R1 राउटर R3 या R4 से बात कर पाएगा क्या? बरोबर, क्या क्वेश्चन है बता। वापस से एक बार, ओएसपीएफ में जब आप एरिया डिजाइन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया एरिया 0 होता है, जिसको हम बैकबोन एरिया कहते हैं, विच इज यूज्ड फॉर इंटर एरिया कम्युनिकेशन। अगर मैंने मल्टीपल ओएसपीएफ प्रोसेसेस चलाए हैं, मल्टीपल एरियाज बनाए हैं सॉरी, तो बाय डिफॉल्ट दो अलग अलग एरियाज के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता। बाय डिफॉल्ट एरिया 1 वाले एरिया 2 के साथ, एरिया 2 वाले एरिया 1 के साथ बात नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन करवाना है तो सभी एरियाज का एरिया 0 से कनेक्टेड होना जरूरी, बरोबर है। दो एरिया के बीच में एरिया 0 होना जरूरी है। तो इसके पहले के जितने भी लैब किए तब टोपोलॉजी हमारी अलग थी, इधर एरिया 1 था, इधर एरिया 0 था, इधर एरिया 2 था, तो मल्टीपल एरियाज एरिया 0 से कनेक्टेड थे, तो बात हो रही थी। लेकिन अब यहां पर अगर आप देखेंगे वर्चुअल लिंक के इस लैब में तो टोपोलॉजी बदल गई है। यहां पर R1 R2 एरिया 2 में है, R2 R3 एरिया 1 में है और R3 R4 एरिया 0 में। एरिया 0 यहां पर आएगा, बरोबर। अब इस टोपोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो मुझको बताओ, क्या आप फिलहाल R1 R3 R4 से बात कर पाएगा क्या? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एरिया 2 एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है? आया ना? मुझको बताओ, मैं अगर R1 का राउटिंग टेबल चेक करता हूं, एनेबल मैंने लिखा शो आईपी राउट, तो इस पर मुझको कौन से रूट दिखेंगे? डायरेक्टली कनेक्टेड दिखेंगे, बरोबर है। और 22 के रूट दिखेंगे, सेम एरिया के रूट, सेम एरिया का रूट दिखेगा ना, दूसरे एरिया का नहीं दिखे। तो R1 के पास फिलहाल 11 के 3 लूप बैक, 12 और R2 में 22 वाले, ये सारे रूट दिखेंगे क्योंकि 22 भी एरिया 2 को बिलोंग कर रहा है। दिख रहा है? आया ना? तो R1 के पास दिख रहा है 11 12 22 के रूट। 33 और 44 के है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एरिया 2 एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है और रूट ही नहीं है, तो बात कैसे करेगा? समझ रहा है? सिमिलरली अगर मैं R3 का राउटिंग टेबल चेक करूंगा, अगर मैं R3 का राउटिंग टेबल चेक करूंगा, शो आईपी राउट, तो इसमें मुझको क्या रूट दिखेंगे? R2 और R4 के रूट, बरोबर है।
R2 और R4। बट R2 में फिलहाल कोई रूट है ही नहीं, क्योंकि इस पर जो लूप बैक बना है वो एरिया 2 में है। तो क्या दिखेंगे, इसके डायरेक्टली कनेक्टेड 23, 33 और 44, और ये 34, बरोबर। 23, 33, 34, 44, और ये 100 के एक भी लूप बैक बने हुए उस पर, जो रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम अपन ने बनाए थे, बराबर है। 11 के रूट नहीं है, नहीं है तो बात नहीं कर पाएगा। लेकिन मुझको इनके बीच में, सबके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। दिख रहा है इधर, मैं R1 से फिलहाल अगर पिंग मारता हूं R3 को 33.0.1.3 उसके लूप बैक को, पिंग नहीं गया। क्यों? क्योंकि रूटीन नहीं है 33 का। पिंग मारा R4 को 44.0.1.4, नहीं गया क्योंकि रूट ही नहीं है, बराबर है। लेकिन मुझको कम्युनिकेशन करवाना है। अब एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन हटाओ, रिकॉन्फ़िगर करो, एरिया 1 का कॉन्फ़िगरेशन हटाओ, इनको एरिया 0 में डालो, इधर एरिया 1 डालो, या तो इसको पूरा एरिया 0 बनाओ, राइट है। बट ये रातों रात तो नहीं होगा, टाइम लगेगा ये सब करने के लिए। नहीं, तेरा सीईओ क्या बोलता है, वो R1 पर कनेक्टेड है, वो बोलता है मेरे को तो R4 वालों से अब भी बात करनी, बोलता है अब भी क्या, अब भी बात करनी। वो मैं नहीं जानता हूं कैसे, अबे बात करनी है बोले तो बात करानी है तो OSPF रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, लेकिन ये रातों रात नहीं होगा। नहीं, मेरे को तो अब भी बात करनी, नहीं जमता है तो नौकरी छोड़, अब ऐसा बोलेगा तो लफड़ा है। तो ऐसे सिनारियो में टेम्पररी सोल्यूशन क्या है, वर्चुअल। समझ में आ रहा है, वर्चुअल लिंक। बट ख्याल रखना ये टेम्पररी सोल्यूशन है। अब वर्चुअल लिंक हम जब क्रिएट करते हैं तो हम ट्रांसिट एरिया देते हैं, आया ना, याद आ रहा है क्या? ट्रांसिट एरिया यानी जिस एरिया के जरिए ट्रैफिक जाने वाला। तो यहां पर हमारा ट्रांसिट एरिया कौन है, एरिया 1। तो मैं वर्चुअल लिंक जब बनाऊंगा एरिया 1 पर बनाऊंगा, किस पर, R2 और R3 के बीच। जब भी आप वर्चुअल लिंक खींचते हैं तो याद रखना वर्चुअल लिंक उस राउटर से खींचना पड़ेगा जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 को भी बिलोंग। R3 का एक इंटरफेस एरिया 0 में, तो इसके पास एरिया 0 के रूट है, समझ रहा है। तो मैं इधर से एरिया 1 पर वर्चुअल लिंक खींचूंगा R2 के साथ, इसके राउटर आईडी के साथ। यानी बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एरिया 0 के रूट्स को घसीट कर टेम्पररीली इधर दे दिया, और फिर ये इधर दे देगा, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से बात कर। समझ में आ रहा है, एक ही लाइन का कमांड है। देखो मैं R2 पर आता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, देख ये सब कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रैफिक तो इन्हीं राउटर, इन्हीं वायर पर से जाने वाले, बरोबर है। अब अगर मान ले तेरा जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो तेरा एरिया 1 है वो स्टब एरिया वगैरह बनाकर रखा है, मतलब थकेले क्वालिटी के राउटर है ऑलरेडी, जिस पर ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है। अब उसी पर अगर मैं वर्चुअल लिंक बना दूंगा तो क्या होगा, एरिया 0 के सारे रूट इनके पास है, पहले उनके पास उनके रूट संभालने की ताकत नहीं है, और वर्चुअल लिंक बनाकर तूने क्या कर दिया, एरिया 0 यानी सभी एरिया के रूट लाकर उन पर लाद दिए, तो फट सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्रैफिक उधर से ही निकलेगा। तो इट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन कि फट ना जाए सब कुछ, काम हो गया, उसकी बात हो गई, निकाल ले। क्या तो R2 पर आते हैं, मैं गया राउटर OSPF1, एक लाइन का ही कमांड है। राउटर OSPF1 में जाकर बोलना एक काम कर, तू एरिया 1 पर वर्चुअल लिंक बना, किसके साथ, R3 के साथ। R3 का क्या आएगा, राउटर आईडी आएगा, और R3 का राउटर आईडी क्या है,
33.0.3.3 हाईएस्ट आईपी ऑफ लूप बैकएंड। तो हमने R2 पर बोला तो एरिया 1 पर वर्चुअल लिंक बना 33.0.3.3 के साथ, यानी किसके साथ? R3 के साथ। और R3 पर बोला राउटर OSPF1 एरिया 1 पर वर्चुअल लिंक बना किसके साथ? R2 के साथ। R2 का राउटर आईडी 0.3.2 बरोबर, क्योंकि इधर दिया नहीं था ना, अब देने के बाद दिख रहा है वापस से नेबरशिप फॉर्म लोडिंग टू फुल स्टेट बरोबर। और अब मैं अगर R1 पर आऊं और पिंग मारू R3 को तो दिख रहा है जा रहा है, R4 को मारू और अगर मैं इसका राउटिंग टेबल भी चेक करूंगा तो दिख रहा है सारे रूट आ रहे 11 12 22 33 34 100 100 सब रूट। यानी बेसिकली क्या किया, एरिया 0 के रूट घसीट करके इधर एक्सटेंड करके दे दी। क्लियर है एकदम। और सेम तुम्हारा किसके लिए होगा? IPv6 के लिए। सिर्फ क्या फर्क है, IPv6 राउटर OSPF बनाएगा इधर, समझ रहा है? बाकी तुम्हारा कमांड यही है, क्योंकि जैसे मैंने बोला IPv6 में भी राउटर आईडी IPv4 का ही लिखता है। इधर भी लिखा IPv6 राउटर OSPF1 एरिया 1 वर्चुअल लिंक, ये IPv6 में बन गया तुम्हारा। परफेक्ट। बोल क्या बोल रहा है? किधर दो राउटर होते हैं? ऐसा करेगा क्यों? पर मेन तो जब मैं प्लानिंग डिजाइनिंग कर रहा हूं मेरे को पता है कि अगर दो एरियाज के बीच में नहीं जाने वाले रूट बाय डिफॉल्ट, तो मैं ऐसा पहला मेन मुद्दा तो यही है कि हम ऐसा डिजाइन बनाए क्यों। और अगर तू ऐसा भी कर रहा है तो तुझको क्या करना पड़ेगा फिर? रिकॉन्फ़िगरेशन मार, फटक से करना है तो एक किसी एरिया के राउटर पर दूसरा OSPF प्रोसेस चला और रूट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एरिया से कुछ लेना देना नहीं है उसका। याद आ रहा है क्या? तो वो एक सोल्यूशन। बट मेजर पॉइंट यही है कि प्लानिंग डिजाइनिंग जब करेंगे तो यही सारी चीजें सोचकर हमने को डिजाइन करना पड़े। परफेक्ट है। देखो करके फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई करो रूट्स।
हेलो। हाँ बोल। अच्छा, बोलो आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं नहीं, इधर पूछ रहा हूँ मैं लोग से। ओके, ठीक। जिसका हो गया बीएफडी का एक्सेस ले लो। बीएफडी सर एक्चुअली वो वर्चुअल लिंक्स में पूरी तरह से देख नहीं पाया। क्यों रे? एक्चुअली बीच बीच में नेट जा रहा था, और वो एक्चुअली मैं ये भी कर रहा था तो देख नहीं पाया प्रॉपरली। क्या बाकी एक्चुअली पढ़ते वक्त और कुछ काम क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, वही कर रहा हूँ, परंतु एक्चुअली मेरा नेट जा रहा है बार बार। एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा था, तो मेरा पूरा डाउन हो गया था। ठीक है, रुक, बाद में बता दो अभी। हुआ तेरा अप्रूव? जरा एक एक सुनना, 5 मिनट में जरा रिफ्रेश रिफ्रेश मारते रहे, तो अप्रूव हो जाएगा, तो तेरे को मिल जाएगा। हो गया? एनकोर लिख कर आ रहा है उसको? हाँ ठीक है, नीचे ऑल लैब्स में जा। ये आगे बढ़ू गया? हाँ, एक मिनट। हाँ, मैंने सब बताया। हेलो। अरे हाँ हाँ, 1 मिनट था, 1 मिनट था। बकवास है यार। ये वेट ना। हाँ, ये लास्ट का दो क्या है? ऐसा से फालतू मत कर। हाँ, नो नो, ऐसा सब नहीं चाहिए, प्लेन वाला ही बना। प्लेन वाला ही बना रे, नॉर्मल मेरा उंगली का जो है। हाँ हाँ, तो हाँ, सो मेक दैट वन। हाँ, अरे देखना, तेरे को जो पसंद है वो बना। पर ये प्लेन में ही बना, जो जो मेरा मेरा जैसा नॉर्मल वाला अंगूठी है वैसा ही बना। सेम ना, याच्यात चालेल ग। हाँ प्लेन, हाँ, नथिंग। बाय। मेरी बीवी देखो कितनी अच्छी है, अंगूठी गई, फटाफट अंगूठी लेने गई। चलिए, अब आपका ओएसपीएफ का एक लास्ट लैब। दिस इज बेसिकली नॉट रिलेटेड टू ओएसपीएफ। ये
BFD जो है एक प्रोटोकॉल है, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल फॉरवर्ड। और ये आप सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए एनेबल कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर OSPF। इसका काम क्या है? तो BFD ये एक सिंपल हेलो मैकेनिज्म है, जिसका बेसिकली काम क्या है? नेटवर्क में कुछ भी चीज कन्वर्ज हो गई, कोई लिंक अप हुई या डाउन हुई, पट से डिटेक्ट करके उस राउटर पर जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है उसको बताना। ये BFD का काम है, यानी लिंक फेलियर्स डिटेक्ट करना। क्यों? ताकि अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जेंस मिल सके। समझ रहा है क्या? देखो, हम दो राउटर है, हमारे बीच में एक लिंक लगी। अब मान लो किसी वक्त किसी कारणवश जिस इंटरफेस पर मेरे ये लिंक लगी है वो इंटरफेस डाउन हो गया, हम पर OSPF चल रहा है। अब ये डाउन हो गया तो मुझको पता है कि ये डाउन हो गया, लेकिन क्या नेबर को फट से पता चलेगा क्या? कभी पता चलेगा 40 सेकंड के बाद, जब हेलो नहीं आएगा तब उसको मालूम पड़ेगा कि अला नेबर तो डाउन है। आया ना? अगर उसके पास दूसरी कोई लिंक होगी तो भी उस दूसरे लिंक पर कन्वर्ज होने के लिए 40 सेकंड तो लेने ही वाला है, और उस 40 सेकंड में कुछ ट्रैफिक आ रहा है तो सारा ट्रैफिक ड्रॉप होगा। राइट है? तो बेटर क्या है, आप BFD भी चला दो, OSPF भी चलेगा, BFD भी चलेगा। दोनों राउटर्स के बीच में OSPF में भी नेबरशिप फॉर्म होगी, BFD में भी नेबरशिप फॉर्म होगी। लेकिन मैं क्या करूंगा, BFD का जो हेलो टाइमर होगा वो कम रखूंगा, मिली सेकेंड्स में कॉन्फ़िगर करूंगा। क्यों? अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जेंस। देखो इधर, द BFD बाय फॉर डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन प्रोटोकॉल है, is a simple hello mechanism that detects failures in a network, basically link failures. Hello packets are sent at a specified regular interval. जैसे अगर OSPF की बात करेंगे तो हेलो टाइमर कितना है? 10 सेकेंड। डेड टाइमर कितना है? 40 सेकेंड। और 10 सेकेंड में हेलो जाता है। 40 सेकेंड तक सामने से हेलो नहीं आया तो डेड मानेगा, बरोबर? A neighbor failure is detected when the routing device stops receiving a reply. हेलो आना बंद हो जाए तब सामने वाले को समझता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, नेबर डाउन है। BFD works with a wide variety of network environments and topologies, सब पर काम करता है। The failure detection timers for BFD have shorter time limits than default failure detection mechanisms for BGP, OSPF or any routing protocol. तो बेसिकली देखो इधर होगा क्या, BFD failure detection timers can be adjusted to be faster or slower. अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जेंस चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है, मैं क्या करूंगा, उसका BFD टाइमर, हेलो टाइमर कम ही रखूंगा। समझ रहा है क्या? देखो इधर अभी समझ में आएगा। मेरे पास ये टोपोलॉजी है, दो राउटर है, राउटर ए राउटर बी, जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। राइट है? आया ना? पहला काम क्या किया है, दोनों पर OSPF चला है। इस पर भी OSPF चलाया, इस पर भी OSPF चला, तो क्या होगा, दोनों भी राउटर्स के बीच में OSPF में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी। आया ना? Figure 1 shows a simple network with two routers running OSPF and BFD. मैंने अपने राउटर्स पर क्या किया है, OSPF भी चलाया है और BFD भी चलाया। OSPF की अपनी नेबरशिप होगी, BFD की अपनी नेबरशिप होगी। When OSPF discovers a neighbor, it sends a request to the local BFD process
to initiate a BFD neighbor session with the OSPF neighbor. यानी OSPF में नेबरशिप फॉर्म हो गई, फिर ये क्या करेगा, OSPF अपने BFD को बताएगा कि भाई सामने एक नेबर है, तो BFD में भी उसके साथ नेबरशिप फॉर्म कर, राइट है। The BFD neighbor session with the OSPF neighbor router is established. अभी तक सब परफेक्ट है। अब हुआ क्या, मान लो ये लिंक डाउन हो गई, एक लिंक फेलियर हो गया। अगर मैंने BFD नहीं चलाया होगा तो क्या इस ए राउटर को पट से पता चलेगा क्या ये लिंक डाउन है? 40 सेकंड के बाद पता चले। तब तक यहां के किसी नेटवर्क के लिए कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है तो ये राउटर तो ड्रॉप करेगा, हाँ या ना। अगर मैंने OSPF के साथ साथ BFD भी चलाया और BFD का टाइमर मैंने कम दिया है, तो क्या होगा, जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, जैसे ही ये लिंक डाउन होगा, राउटर पर चलने वाला BFD क्या करेगा, पट से डिटेक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइमर कम है। देखिएगा नेबर डाउन है, नेबर टेबल से एंट्री निकाल देगा और फिर अपने लोकल OSPF को फटाक से बता देगा कि भाई नेबर डाउन है, और OSPF क्या करेगा, पट से फिर उसके साथ नेबरशिप तोड़ दे। और अगर दूसरी लिंक होगी इधर मान लो, तो उस पर वो कन्वर्ज हो जाए। समझ रहा है? फिगर 2 तो द BFD नेबर सेशन विद द OSPF नेबर राउटर इज टोन नाउ। पहले BFD का नेबरशिप टूटेगा। क्यों? क्योंकि BFD का टाइमर कम है। फिर BFD क्या करेगा, इट नोटिफाइज द लोकल OSPF प्रोसेस कि भाई BFD नेबर डाउन है, तू भी नेबरशिप तोड़ दे। द लोकल OSPF प्रोसेस टेयर्स डाउन द OSPF नेबर रिलेशन। अगर एक ऑल्टरनेट पाथ होता तो पट से वो उस पर कन्वर्ज कर देता है। इफ ऑल्टरनेट पाथ इज अवेलेबल, द राउटर विल इमीडिएटली स्टार्ट कन्वर्जिंग। समझ में आया? आया ना? ऑनलाइन गाइस, हेलो। यस सर। सिंपल है बे, ये राउटर है, ये स्विच से कनेक्टेड है, इधर भी राउटर है, इधर मैंने 10001 दिया है, इधर मैंने 10002 दिया है, बरोबर सेम सबनेट। इसके पास मान लो 20 का नेटवर्क है, इसके पास मान लो 30 का नेटवर्क। पहला हम क्या करेंगे, OSPF चलाएंगे, बरोबर आया ना। इधर OSPF चलाया, इधर भी OSPF चलाया। अब BFD की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल OSPF चल रहा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में नेबरशिप फॉर्म हो जाएगी, बरोबर। R1 के नेबर टेबल में R2 की एंट्री आ जाएगी, R2 के नेबर टेबल में R1 की एंट्री आ जाएगी। परफेक्ट है, सब सही है। लेकिन मान लो ये लिंक डाउन हो गई या ये इंटरफेस डाउन हो गया। अब डाउन होगा तो ये तो इसको तो पता है कि डाउन हो गया, लेकिन R1 को पता है क्या? R1 को वो कभी भेजेगा 40 सेकंड के बाद, क्योंकि OSPF का हेलो टाइमर कितना है, हेलो इज 10 सेकेंड्स एंड डेड इज 40 सेकेंड्स, बरोबर। 40 सेकंड के बाद R1 डिटेक्ट करेगा कि यार ये तो सामने वाले के साथ लफड़ा है कुछ तो। लेकिन वो 40 सेकंड के दौरान अगर R2 पर कुछ भी पैकेट 20 नेटवर्क के लिए आ रहे तो वो तो ड्रॉप करने वाला है, बरोबर। तो ये गड़बड़ है। और अगर मान लो मेरे पास इधर दूसरी लिंक भी होती इनके बीच में, तो भी इसको कन्वर्ज करने के लिए तो 40 सेकंड ही लेने वाला ना। ट्रैफिक तो ड्रॉप हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है, आप इधर OSPF के साथ साथ BFD भी चलाओ, ये भी प्रोटोकॉल है। इधर भी BFD चलाया, R2 पर भी BFD चलाया। समझ में आ रहा है? पहला काम क्या होगा, दोनों के बीच में नॉर्मल OSPF नेबरशिप फॉर्म होगी। फिर R1 पर काम करने वाला OSPF अपने BFD को बताएगा कि भाई BFD में नेबरशिप फॉर्म करो। समझ रहा है? फिर BFD में नेबरशिप फॉर्म हो जाए इन दोनों के बीच में।
अब जब मैं BFD कॉन्फ़िगर करूंगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, BFD का हेलो टाइमर ट्विक कर सकते हैं, समझ रहा है? तो अगर मैंने, और मैं यहां पर मिली सेकेंड्स में दे सकता हूं ताकि अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जन, समझ रहा है? तो अगर मैंने इधर मान ले 50 मिली सेकेंड दे दिया हेलो टाइमर, तो डेड टाइमर इसका 3 टाइम्स मोर होना चाहिए, यानी तकरीबन 150 मिली सेकेंड्स, बरोबर है? कम दे दिया ताकि अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जन। तो BFD के भी हेलोज एक्सचेंज होने वाले इधर, समझ रहा है? अब क्या होगा, अब अगर मान लो ये लिंक डाउन हो गई वापस से किसी कारणवश, तो जैसे ही ये डाउन होगा पहले कौन डिटेक्ट करेगा, BFD डिटेक्ट करेगा कि भाई मेरा नेबर डाउन है, BFD नेबर डाउन है। और इसका BFD क्या करेगा, जैसे इधर इसका BFD इसको क्या करेगा, इसके लोकल OSPF को बता देगा कि भाई मेरा नेबर डाउन है, तो तू भी टाइम पास मत कर, नेबरशिप तोड़ दे, तोड़ देगा फटाक से। और अगर दूसरी लिंक अवेलेबल है, फटाक से उधर कन्वर्ज हो जाएगा, उस पर ट्रैफिक भेजना स्टार्ट। क्लियर है एकदम? तो लिंक फेलियर डिटेक्ट करने का प्रोटोकॉल है, जो आपको फायदा क्या है, अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जन। देखो इधर मैं R2, कौन से राउटर है अपने पास, R1 R2 है, ऑलरेडी इस पर OSPF काम कर रहा है, बरोबर है? देखो मैं अगर डू शो IP OSPF नेबर चलाऊ, तो इसका एक नेबर दिखा रहा है कौन, R2, और R2 पर चलाऊ टू शो IP OSPF नेबर, तो एक नेबर बता रहा है कौन, R1, बरोबर? कौन सी इंटरफेस है इनके बीच में, सीरियल 2/0 वाली है, टोपोलॉजी किधर है, सीरियल 2/0। अब मैं क्या करता हूं, देखो इधर R2 पर ये जो इंटरफेस है सीरियल 2/0, मैं इसको शट कर देता हूं, डाउन करता हूं। उसमें जब मैं R2 पर सीरियल इंटरफेस को शट डाउन कर रहा हूं, बरोबर है? ध्यान से देखना। अब इधर तो मैसेज आ गया कि भाई चेंज स्टेट टू डाउन, लेकिन क्या R1 को गया होगा? R1 पर देख कोई मैसेज नहीं, समझ रहा है? R1 पर मैसेज कब आएगा, 40 सेकेंड्स के बाद, समझ रहा है क्या? तो R1 को तो पता ही नहीं सामने वाला डाउन है, ना OSPF में नेबरशिप टूटी है, ना डाउन का मैसेज आया, तो कुछ भी ट्रैफिक अगर उधर के नेटवर्क के लिए आ रहा है सब ड्रॉप होने वाला है, राइट है ना? दिख रहा है अभी 40 सेकेंड होने के बाद इसने यहां पर भेजा कि भाई OSPF में नेबरशिप टूट गई है, फुल टू डाउन स्टेट, इंटरफेस डाउन और डिटैच्ड, बरोबर है? तो हम क्या करते हैं, BFD का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब BFD भी इंटरफेस पर ही कॉन्फ़िगर होगा, क्योंकि इंटरफेस पर ही हेलो मैसेजेस एक्सचेंज होने वाले हैं। तो मैं R1 पर आता हूं, इंटरफेस सीरियल 2/0 में गया, बोला BFD इंटरवल, यानी हेलो टाइमर दे रहा है, दिख रहा है मिली सेकेंड्स में दे सकते हैं, 50 से लेकर 999 मिली सेकेंड, समझ रहा है? मैंने बोला 50, हेलो टाइमर दिया, मिली सेकेंड्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बाय डिफॉल्ट मिली सेकेंड्स ही ले रहा है, समझ रहा है? फिर क्वेश्चन मार्क मारा, ये बोला मिनिमम रिसीविंग टाइम, हेलो टाइमर 50 होगा, और फिर डेड टाइमर भी देना पड़ेगा, डेड टाइमर शुड बी 3 टाइम्स मोर, तो इसका 3 टाइम्स मोर करूंगा तो कितना होगा, 150 मिली सेकेंड, लेकिन आप 150 नहीं लिख सकते, इधर कैसा लिखना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लायर 3, क्या लिखना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लायर 3, यानी कि 150 मिली सेकेंड, समझ रहा है? ये दे दिया, और फिर इसको एनेबल भी करना है फॉर OSPF सारे इंटरफेसेस पर, तो कैसे करेंगे, मैं राउटर OSPF 1 में जाता हूं, इधर राउटर OSPF 1 जो चल रहा है अपने राउटर पर, और बोलता हूं BFD ऑल इंटरफेस,
यानी R1 राउटर के जितने भी इंटरफेसेस और OSPF1 चल रहा है सब के लिए BFD एनेबल, हर इंटरफेस पर जाकर लिखने का जरूरत, समझ रहे हैं क्या? और फिर R2 पर भी देना पड़ेगा, राइट है? तो मैं R2 पर आता हूं, उस इंटरफेस में सीरियल टू याद से शट किया था, इसको नो शट करना, वरना क्या होगा, अगर इंटरफेस ही अपनी है तो ना OSPF नेबरशिप होगी ना BFD होगी। तो मैं पहले इसको नो शट करके अप करता हूं, समझ रहा है? और फिर सेम कमांड, क्या था कमांड? BFD इंटरवल 50 मिनिमम RX 50 मल्टीप्लायर 3 एग्जिट राउटर OSPF1 BFD ऑल इंटरफेसेस, ठीक है? क्लियर है यहां तक? अब मैं क्या करता हूं, वापस से R2 पर उस इंटरफेस में जाता हूं सीरियल 2/0 और इसको अभी शट मारते हैं, वेरीफाई करते हैं। समझ रहा है? शट मारते हैं, जैसे ही शट मारा इधर तो मैसेज आएगा ही आएगा, लेकिन R1 पर देखेगा तो R1 पर भी फट से मैसेज आएगा, फ्रॉम फुल टू डाउन स्टेट, अल्ट्रा फास्ट कन्वर्जन। दूसरी लिंक होगी, दूसरी लिंक को आप करेगा ट्रैफिक भेजना स्टार्ट। काय के लिए भाई 40 क्यों? 40 नहीं करना है ना, इसके लिए तो अपन ये कर रहे हैं ना। फिर क्योंकि ये मिली सेकेंड्स में ही BFD ने डिटेक्ट कर लिया कि डाउन है, तो मेरा BFD क्या करेगा, मेरे OSPF को बता देगा कि भाई तेरा नेबर डाउन है, तो OSPF भी सट करके नेबरशिप तोड़ देगा। समझ रहा है? समझ में आया? ऑनलाइन गाइस, ज्यादातर इसका जरूरत तुमको किधर पड़ता है? वैन साइड पर पड़ता है। यस, लैन में नहीं पड़ेगा। ऑन वैन साइड सर्विस प्रोवाइडर्स ज्यादा यूज करते हैं कन्वर्जेंस के लिए। BFD करते हैं। Yes, you can do that. Yes, yes. हाँ, आप वो भी कर सकते हैं। यस, BFD, रुक मेरे को सोचने दे। समझ गया मैं। हेलो। हाँ बोलो। हाँ, ये BFD का सिर्फ एक प्लस पॉइंट है कि वो मिली सेकेंड में है। अगर वो मिली सेकेंड में नहीं होता, अगर हमें सेकेंड में ही करना होता तो डायरेक्टली OSPF का टाइमर भी हम लोग कर सकते। दिस आर फीचर्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यूज ही करो, बट Okay. वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा भी होता है। ओके। एंड वन मोर थिंग कि अगर बोल रहे हैं कि ISP एंड SP सर्विस प्रोवाइडर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये करते हैं, लेट्स सपोज कि उनका कोई एक अपलिंक फ्लक्चुएट हो गया तो उनका राउटर तो मर जाएगा ना फिर। हाँ, अगर आप फ्लक्चुएट हो रहा है तो फिर लग जाएंगे उसके। अच्छा, नहीं, अगर फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है तो इट इज अ गुड थिंग। Yes, पर अगर फ्लक्चुएट but हो रहा है yes, तो उसका mapping राउटर is दे रहा going, तो फिर क्या उतना ही नेबरशिप टूटेगा, वापस जुड़ेगा। तो यस, राउटर के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। यस, और ये लिंक डाउन गया तो ही डिटेक्ट होता है। अगर लिंक डाउन ही नहीं, बिकॉज लिंक हाँ? डाउन होगा तभी हेलो जाना बंद हो जाएगा। नहीं, लिंक फिजिकली अप रहा, हाँ, मतलब बोल। जैसे बीच में कोई स्विच है जिसके वजह से फिजिकली लिंक अप रहा, बट लेकिन कोई आदमी ने विलान चेंज हाँ, अंदर का, तो लिंक तो किधर भी डाउन नहीं हुआ। लिंक डाउन नहीं हुआ। हाँ, अगर लिंक डाउन नहीं हुआ तो BFD से डाउन नहीं होगा, वो फिर हेलो नहीं पे ही नहीं होगा, जाएगा ना। तब नहीं होगा, बिकॉज लिंक अप है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहे हैं, बट जब लिंक अप है तो OSPF अपने हेलो भेजने वाला है, BFD अपने हेलो भेजते रहने वाला है। हाँ, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा अगर लिंक अप ही है तो। नहीं, मतलब ऐसे R2 और R1 है, दोनों के बीच में स्विच है। बरोबर। स्विच में हम लोग ने सेम विलान रखा है दोनों, तभी जाके कम्युनिकेशन हो रहा है और BFD दोनों एंड पे चालू है। यस। ओके,
बट लेट्स सपोज बाय मिस्टेक मैंने दोनों में से कोई एक इंटरफेस को दूसरे विलान पे डाल दिया, अभी लिंक डाउन नहीं हो रहा है, तो बीएफडी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बीएफडी नहीं करेगा हाँ। डिटेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ। लिंक वो अप फिर बाद में है हेलो तो टाइमर पे ही बीएफडी जाना वोंट, पड़ेगा। यस, बीएफडी वोंट डिटेक्ट इट। ओके, तो बीएफडी सिर्फ फिजिकल डिटेक्शन। यस, इट इज अ लिंक फेलियर डिटेक्शन प्रोटोकॉल ओनली। ओके, प्रिसाइसली बोलना तो ठीक है, ओके। थैंक यू। ये करके देखो रे फटक से।